जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेस में। और दोस्तों आज की अपनी क्लास है परसेंटेज। इसकी एक क्लास पहले ही अपलोड हो चुकी है जिसमें बेसिक कंप्लीट परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पहले वो क्लास देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि उससे आज की क्लास समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये आज पहले हो जाए एक मोटिवेशन कोड कि समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो और जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। यानी आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको समझनी है खाली ज़िंदगी तो भैया अपना पास्ट देख लो, लेकिन आपको जो ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, जो आपको मंजिल हासिल करनी है, तो भैया भविष्य के बारे में सोचो और अभी से उसके पीछे लग जाओ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और दोस्तों आपका जो आज का टॉपिक था वो है परसेंटेज के बारे में। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे हम किसी संख्या का परसेंट को उसकी संख्या में बदलते हैं, किसी संख्या में बदलते हम क्या करते हैं, 100 का क्या कर देते हैं दोस्त, भाग देते हैं। और जब किसी संख्या को, जैसे कि भैया x है, उसको किस में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो, किस में बदलना हो, परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं भैया, इसको 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। समझ गए? ठीक है, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी जो बेसिक क्लास है उसमें 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और इन 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि आपकी जो परसेंटेज का जो टॉपिक है ना उसको बड़े आराम से क्लियर करा देगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट 15 क्वेश्चन आप सोल्व करना अपने हाथों से। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको कल कुछ आपको ये नॉर्मल सी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी, इन्हें लिख लो, इन्हें याद कर लो। याद भी क्या करना, जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना वैसे सारा आपको रेडी हो जाएगा। कि 1/2 को हम जब परसेंट बदलेंगे तो 50% होता है, 33 से 1/3% का मान 1/3 होता है, 25% का 1/4। ये क्या है, हमारी स्पीड बढ़ाती है। क्या करती है, हमारी स्पीड बढ़ाती है। हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में अपनी स्पीड ही बढ़ा के रखनी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो आप पहला क्वेश्चन आपका कि 10,000 के 100/3% का 0.15% कितना होगा। यानी आपको दे दिया 10,000 का 100/3%। 100/3% से मान बदलो, क्या करोगे, बटे में 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे, का 0.15 यानी 0.15 इंटू में 100, यही तो करोगे ना। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। यानी पूरा कंप्लीट ये आपका फ्री हो गया। 100 से 100 कैंसिल, 3 पंजू 15, यानी कितना आ गया भैया आपका, 5 आ गया। कितना आ गया भैया, 5 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। देखो एक बार फिर से समझो, ध्यान दो। यहाँ पे हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कि 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। देखो यहाँ पे 100/3% दी है। 100/3% से हम ये भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का मान क्या होता है, 100/3% होता है। क्या होता है, 100/3% होता है 33 सही 1/3% का मान। देखो 33 सही 1/3% का मान जो होता है वो कितना होता है, वो भैया आपका आता है 1/3। कितना आता है, जब आप इसे सीधा करोगे कि 33 सही 1/3 जो मैंने आपको पीछे लिखवाया है उसे देख लेना कि इसका मान कितना होता है, 1/3 का मान जब हम करते हैं परसेंटेज बदलते तो 33 सही 1/3 आता है। कितना आता है, 33 सही 1/3 आता है। इनटू में आपको बोला है कि 100 देखो 10,000 का 33 से 1/3% यानी 100/3%। ठीक है, कर दिया हमने। इसका भी हमसे बोला 0.15% कितना होगा, यानी कि 0.15% का नीचे यानी कि 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। पॉइंट हटा दो, नीचे क्या होगा, 100। कितना होगा, 10,000 हो गए कंप्लीट, और 3 पंजू 15। कितना आ गया भैया, 5 रुपये। ठीक है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता ना, तो भैया हमारा टेलीग्राम चैट ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे क्वेश्चन सेंड कर दो। नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल 0 लेवल से उसी क्वेश्चन को बेसिकली बिल्कुल कंप्लीटली समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x का 30% 72 है। भैया आपको दे दिया x का 30% हो गया। x का 30% यानी x है उसका हम क्या कर देंगे, 30 गुणा में बटे 100 कर देंगे। कितना है भैया, हमें दिया है 72 दिया है। x की वैल्यू निकलवाई है, क्या निकलवाई है, x की वैल्यू काट दो भाई। ठीक है, तो x 3x हो गया बरोबर 72, ये क्या ऊपर गुणा होगा तो 720, तो x क्या आ गया 720/3। कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 यानी 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, वो आ गई 240। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी
राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना आपकी जो नींव है ना उसको पक्की करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। इन छोटे क्वेश्चन हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि मैं सबसे लंबा खींचने वाला हूँ परसेंटेज को। सबसे ज़्यादा हम क्वेश्चन करने वाले परसेंटेज के, 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे हम परसेंटेज से, जिसमें हम लो लेवल के जो कि हमारा बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ा और हाई, उसके बाद थोड़ा और हाई, फिर बिल्कुल हाई। सभी एग्जामों के लिए यार परसेंटेज एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपकी आधी मैथ को कवर कर रहा है। आधी मैथ मतलब समझ जाओ, ठीक है, यानी सिलेक्शन का एक चौथा हिस्सा है, इसे कवर करना बहुत जरूरी है। आपसे बोला a प्लस बी का 15%, तो a प्लस बी का 15% का आ जाए तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो ऑफ आएगा और हिंदी में का, इसका दोनों का मतलब है गुणा करना है। ठीक है, परसेंटेज को न्यूमरिकल 15/100 कर देंगे। हमसे बोला बरोबर a माइनस बी का 25% आपस में क्या है भैया, बरोबर है। यानी a प्लस बी का 15% और a माइनस बी का 25% आपस में क्या है, बरोबर है। तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, अब देखो भाई निकाल दो, ए और हम निकाल लेते हैं a और b। ठीक है, करो भाई, देखो 100 यहाँ पे भी गुणा में कट गया, ठीक है, यहाँ से काट दो। ऐसे क्या, देखो कभी भी हम जैसे ये लिखते हैं 4/5 लिख दिया और 2/, ध्यान दो 2/6 लिख दिया मैंने, ये समझाने के लिए ना। हम काटते कैसे हैं, देखो भैया हमें पता है, हमें इस कंडीशन में से वज्र गुणा करते हैं, क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। यानी कि हम 4 को 6 से गुणा करते हैं और 2 को किससे करते हैं, 5 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब मैं 2 इस साइड लिया तो क्या करूँगा, 4/6/2 करूँगा, 2 दूनी 4, या 2 3 6, ऐसे ही करूँगा। ठीक है, तो हम एक कंडीशन और फ्री कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं भैया, कि अगर हम एक चीज देखें यहाँ पे, तो जो ये 4/4 ये हमेशा 6 इसके साथ गुणा होना, ये इसके साथ होना है ना। यानी कि मैं अगर 2 को नीचे लेगा तो 2 4 के नीचे आएगा, 2 4 के क्या आएगा, नीचे आएगा। हम इसे क्या कर सकते, काट सकते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ 100 था तो 100 मैंने काट दिया। ये क्या है, हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्या है, हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो 3 पंजू देखो 5 3 15 और 5 25, यानी क्या आ गया आपका 3a प्लस 3b। अंदर गुणा कर दोगे, 5a माइनस 5b, माइनस इस साइड ले जाओ, इसकी साइड ले जाओ, तो 5b प्लस का हो जाएगा प्लस 3b बरोबर क्या हो जाएगा, 5a माइनस 3a, यानी आपका आ गया 2a बरोबर 8b। फिर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि a बरोबर 4b। कितना आ जाएगा, a बरोबर 4b आ गया। आगे ध्यान दो भाई, हमसे बोला है तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा। तो भैया b का कितना परसेंट, जिसका बोले ना परसेंट, जिसका बोले परसेंट वो नीचे, और जिसका बोले कि किसके बराबर होगा तो उसको ऊपर, यानी a/b इंटू में 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। इस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, b का कितना परसेंट, यानी आपको b नीचे रखना है। b का कितना परसेंट यानी कि b आपको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो भैया a की वैल्यू कितनी आ गई, 4b आ गई, 4b/b इंटू में 100, तो b से b कट गया, यानी 400%। कितना आ गया, यानी कि जो b का 400% a के बराबर होगा, b का 400% कितने के बराबर होगा भैया, a के बराबर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चौथा देखो भाई, 300 का 25% का 20% कितना होगा, 300 का 25% का 20%, ठीक है, कितना होगा। देखो भैया 2 0 2 0 कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2 पंजू 10, 5 पचम 25, 5 3 15, कितना होगा भैया, 15 होगा। कितना होगा, 15, ऑप्शन नंबर डी। एक तरीके ऐसे भाई आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा, 300 का 25% ऐसे करोगा, कितना 25 75, कितना आ गया 75 आ गया। अब 75 का 20% बोल रहा है, यानी 20/100, 0 0 2 पंजू 10, और 5 कम 5 और 5 25, कितना आ गया 15 आ गया ना। तो यही कॉन्सेप्ट और कुछ भी अलग नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, यदि 25/2 का x% 150 है, यानी कि हमसे बोला है 25/2 का x% यानी x/100 कितना भैया हमें दे दिया 150, कितना दे दिया भैया हमें 150 दिया है 25/2 का x%। तो भैया काट दो, कैसे काटोगे भैया, देखो ऐसे हो गया, गुणा में है तो काटना आसान है, नहीं तो ऐसे कर लो, 25 का 25, 25 चौका 100, यानी कि x/4 दूनी 8 बरोबर 150 है ना। तो x बराबर क्या आएगा, 150 इंटू में 8, कितना होगा 15 8
15 अट्ठे 120 आता है मेरे दोस्त। तो ये आएगा आपका, ध्यान दो, 1200। कितना आएगा? 1200। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। छठा देखो भाई, यदि ए का 20% ए का 20% बराबर है बी का 50% के, यानी ए के 20% की वैल्यू, ए के 20% की वैल्यू आपको दे दी बी के 50% के बराबर है, तो ए का कितना परसेंट बी है? अब भैया देखो इसको समझेंगे, लगा दिया मैंने। देखो पहले सॉल्व कर लो पहले। 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2a बरोबर 5b। कितना आ गया? 2a बरोबर 5b। तो भैया b कितना आएगा आपका? b आ जाएगा 2/5a, क्योंकि 5 इसके नीचे बटे में चला जाएगा। अब आगे ध्यान दो, a का कितना परसेंट b है? मैंने बोला जो बोले कि कितना परसेंट वो नीचे और जो निकलवा रहा है वो ऊपर, यानी कि b/a इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो b कितना है भैया? 2/5a/a, ठीक है, इंटू में 100। अब ये तो यही गुणा होगा ना इससे, तो 2a/5a इंटू में 100, a से a कैंसिल, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40। कितना परसेंट होगा भैया? 40%। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी राइट आंसर होगा। साथ देखो, किस संख्या का 18% 75 के 12% बराबर? किसी संख्या का, तो मान लिया वो संख्या x है, कि x का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। ये बोला है हमने कि x मान ली वो संख्या है कि किस संख्या का 18% है, x का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। तो कर दो भैया, 18% परसेंट हटाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे भैया आपका हो जाएगा कितना? 100। कितना हो जाएगा? 18/100। तो 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ कितने से कट जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी 3x बरोबर कितना हो गया? 75 दूनी 150, और x बरोबर कितना आ गया मेरे दोस्त? वो आ गया 150/3, यानी कि 3 पंजू 15। कितना आ गया भैया? 50। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 8 देखो, यदि राम की आय श्याम से 25/2% अधिक है। यहाँ पे दिए भैया राम और कौन है भैया? श्याम है। राम और श्याम, राम की आय श्याम से 25/2% अधिक है। राम की आय श्याम से अधिक है, यानी हम श्याम की कितनी मान लेते हैं? श्याम की आय हमने मान ली कितनी भैया? 100 रुपये। कि भैया जो श्याम है ना वो 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, कितना कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है। हमसे बोला है कि राम की आय श्याम से 25/2% अधिक है। 25/2% अधिक है। 25/2 इंटू में 100 हो गया, यानी 25 चौके 100, यानी 4 दूनी 8, 1/8 अधिक है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं भैया 100 का 25/2% कितना आएगा? 100 का 25/2 आएगा, ऐसे करोगे इंटू में 100, ये करोगे 100 से 100 कैंसिल, 25/2 कितना आएगा? तो 2 दूनी 4, कितना आएगा? 13, 12 दूनी 24, 12.5 रुपये। कितना अधिक है भैया? 12.5 रुपये अधिक है। तो कितना हो गया? 112.5 रुपये किसकी है? राम की आय। तो श्याम की आय राम से कितने % कम है? अब यहाँ पे ध्यान दो, जो श्याम की आय है वो राम से 12.5 रुपये कम है। ठीक है, हमसे बोला कि श्याम की आय राम से, जिससे बोलते हैं उसको बटे में लेते हैं, जिससे बोलता है उसको बटे में लेते हैं। हमसे बोला कि श्याम की आय कितनी कमा रही भैया? 12.5 रुपये कमा रही, किससे? राम से। तो राम की कितनी थी भैया? 112.5। अगर आपसे बोलता कि श्याम की आय राम से कितनी अधिक है, तो आप क्या करते? 12.5/100 कर देते, और गुणा में क्या करो? परसेंट निकलवा रहा है तो 100 से क्या कर देते हैं? हमेशा गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट हटाए नीचे 10, और ये पॉइंट हटाए ऊपर क्या होगा? 10 होगा, यानी 10 से 10 कैंसिल। आपका आ गया 125/1125 इंटू में 100। काट दो भाई, कितने से काटोगे? 25 एकम 25, 25 एकम 25,
ठीक है, और 25 चौका 100, कितना आ गया 125, 25 पंजे 125, 45, पानम 45, यानी कि 100/9 कितना आ गया 100/9। जब भैया 100/9 आ गया, यानी कि 1/9 को जब हम परसेंट में बदलते हैं, 1/9 को जब हम परसेंट में बदलते कितना आता है, हमें पता है भैया कितना आता है 11 सही 1/9% आता है। कितना आता है 11 सही 1/9%, कितना हो गया 99, 100/9% आ गया ना 100/9%, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 9वां देखो भाई, x की आय y से 20% अधिक है, एक x है एक y है, x की आय y से अधिक है, तो माना y की आय क्या है 100 रुपये है। ठीक है, y की आय कितनी होगी मेरे दोस्त 100 रुपये। तो हमसे बोला है कि x की आय y से 20% अधिक है। अब भाई 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है भैया 20 रुपये होता है, कितना होता है, यानी कि x की आय कितनी आ गई 120 रुपये आ गई। तो y की आय x से कितने परसेंट कम है, यानी कि भैया 20 रुपये कम है x से। अब x के मुकाबले पूछ रहे हैं ना, तो हम क्या कर देंगे 20/120 इंटू में परसेंट में पूछ रहा है तो 100, 0 से 0 2 छिकी 12, यानी कि 100/6 कितना 100/6 हम लिख सकते हैं 50/3%, कितना लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। कितना होगा भैया राइट आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे करते हैं, देखो 100/6 है, अगर आपको 50/3 ऐसे दे सकता है 6 एकम 6, ठीक है, तो कितने आ गए 4, 6 छंगड़ा 36, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी आपको 16 सही 2/3% भी आंसर में देखने को मिल सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि 16 सही 2/3% का मान कितना होता है भैया 1/6 होता है। ये जो मैं आपको बताया था ना पहले, जो मैं आपको शुरू में जो आपको कुछ दिए थे मैंने कि आपकी भाई 1/2 का 50% होता है, तो उनको यहाँ पे ऐसे यूज लेंगे, जब भी हमें 1/6 दिख जाए परसेंट बदलना तो क्या करेंगे 16/2/3, यानी कि हम लिख सकते हैं 100/6। समझ रहे हो ना। अगला देखो 10वां, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, समझ गए, एक दिन का कितना परसेंट है, यानी एक दिन नीचे जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन, यार हम इन्हें मिनट में बदल ले पूरा ही, 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस में 45 मिनट, तो कितनी होगी टोटल कितना आ गया भैया 105 मिनट आ गई। कितना बोल रहा है एक दिन का कितना परसेंट, एक दिन में 24 होता है इंटू में 60, तो गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे, ये करेंगे काट दो भाई। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 पंजू 15, ठीक है, तो कितना आ गया भैया आपका आ गया 350 में 100 दूनी 48। ठीक है, अब 350 में आप जब 48 का भाग दोगे तो भैया आपका आंसर निकल कर आएगा 7.291, कितना आएगा कैलकुलेशन करके देख लेना कितना आएगा भैया 7.291, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, कि कौन सी संख्या 100 के 90% से, अब भैया ध्यान दो 100 का 90%, 100 का 90% लिख दिया मैंने, से 40% कम होगी। देखो दो तरीके हैं, आपसे बोला कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, तो हम लिख सकते हैं 100 माइनस 40, ठीक है, बटे में 100, परसेंट हटाने पर 100, तो देखो 0000 कैंसिल, यहाँ आगे 90 इंटू में 60/100, 54 आ गया, कितना आ गया मेरे दोस्त 54 आ गया। एक तरीका ये और है, ध्यान दो यहाँ पे भाई, एक तरीका हमें इस तरीके से कर सकते हैं कि हमसे बोला 100 का 90%, 100 का 90% निकाल लो, कितना आएगा 90 आ गया भैया, 100 का 90% 90% से 40% कम होगी। अब इसका 90 का 40% निकालो, 36 आ गया, कितना आ गया 36, कितना आ गया भैया 36 आ गया भैया, हमारा 90% का 40 36 है, तो हमसे बोला 40% कम होगा, यानी जो 90% की जो वैल्यू आएगी ना 90% के जब हम 40% निकालते हैं जो वैल्यू आएगी वो 90 से क्या होगा 36 कम होगा, ये 90 से 40% कम होगा, तो 90 40% कितना है 36 आएगा, तो कितना बचेगा भैया आपका 10 में 6 गए 4 और 8 में 3 गए तो 5, कितना है 54, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और इस तरीके से, आपकी चॉइस है किस तरीके से निकालना चाहते हैं, मैंने दोनों बता दी। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो भैया सीधा हमारे पास मैसेज डालो,
व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। कल का जो क्वेश्चन जो अपनी पीडीएफ, मैं आपको पहले पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे मिल रही है पीडीएफ? पीडीएफ आपको जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम चैट ग्रुप है, दोनों में मिल रही है, ठीक है। जाइए सॉल्यूशन पहले इनका कीजिए, सोल्व करने के बाद में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भैया वीडियो सॉल्यूशन वीडियो तो बनी रही है, फिर भी पूरी वीडियो देखिए और आगे आपको इससे भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। यदि ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5 है, आपसे बोला ए का 30% है, a/3 हो गया बराबर, बी का 0.25 तो 0.25 कर दिया, परसेंट नहीं दे रहेगा तो 100 नहीं करेंगे, और सी का 1/5 तो c/5 हो गया। हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तो भैया देखो सीधा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि 3a/10 बरोबर, पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा भैया? यहाँ आएगा 100, 25 होगा 100, यानी कि 1/4, b/4 बरोबर c/5। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे 3 ऊपर है, ए बी और सी को हम बरोबर कर दें, ए बी और सी को हम बरोबर कर, जो नीचे है ना वो हमारा, वो ए बी और सी का क्या होगा? अनुपात होगा। वो क्या होगा? ए बी और सी का क्या होगा? अनुपात होगा। अब जब हमें ए को क्या करना है? क्लियर करना है। जब हमें ए को क्लियर करना है तो 3 को हम नीचे लिख सकते हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं, देखो 3a/10 है, 3a/10 है। अब मैं 3 को नीचे ले जाना चाहता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ 3a/10/3, यानी 3 को हटाऊंगा, बटे 1 तो 3 इसी से गुणा होगा, तो यानी कि a/10 गुणा में 3, ठीक है, बरोबर, देखो 10/3 आएगा। ये क्या आएगा? 10/3 आएगा। ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा? ये 10/3 बराबर b/4 बराबर c/5, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे 3 को हमें खत्म करना है, 3 को हमें क्या खत्म करना है? 3 को खत्म करना है, तो मैं इन सभी से जो इसके ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी को, तभी तो 3 खत्म होगा ना, 3 से 3 कैंसिल, यानी a/10 बरोबर b/4 और 4 12 बरोबर c/5 15, यानी कितना आ गया आपका? आपका आ गया a अनुपात b अनुपात c आ गया आपका 10:12:15, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। 13वां देखो भाई, 0.1 का कितना परसेंट? 0.01, देखो 0.1 का कितना परसेंट, बस ये चीज आपको देखनी है। 0.1 नीचे आएगा और 0% जिसका पूछ रहे तो 0.1 नीचे आ गया, और ऊपर जिसकी भाई पूछ रहा है और इनटू में परसेंट निकलवा रहे तो 100 से गुणा कर देंगे। पॉइंट हटाया नीचे 100, ये पॉइंट हटाया ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया भैया? 10%, कितना आ गया? 10%, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। 15 देखो भाई, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर, यानी कि हमने माना दो संख्याएं, x बड़ी है और y छोटी है, हमने दो मान ली x और y, तो x y का अंतर उनके योग का 15%, यानी x प्लस y के 15% है, यही दिया है। निकालो भाई, 5 × 15 और कितना आ गया? ये आ गया 5 दूनी 10 20, तो करो भाई 20, ये हो गया आपका x माइनस वाई बरोबर x प्लस वाई बटे में 20 हो गया, और यहाँ पे क्या है? ऊपर गुणा में 3 है, तो 20 यहाँ इससे गुणा हो जाएगा क्योंकि बटे 1 है, तो कर दो भाई 20x माइनस 20y बरोबर 3x प्लस 3y, ठीक है। 20y को इधर ले जाओ, 3x को उधर ले जाओ, तो 20x माइनस 3x बरोबर 20y इधर प्लस हो जाएगा तो 20y प्लस में 3y, तो 20 में 3 17x आ गया। 17x बरोबर कितना आ गया? 20 3 23y, तो हम लिख सकते हैं x और x बटे y बरोबर 23/17, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? x अनुपात y हमारा कितना आ गया? 23:17 आ गया, यानी x की वैल्यू 23 है और y की वैल्यू कितने है? 17 है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा? ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, p q से 6 गुना बड़ा है, कि भैया जो p है और एक क्या है? q है, ठीक है। माना देखो यहाँ पे p q से बड़ा है तो हम q को मानेंगे, माना q कितना मान लिया हमने? 100 मान लिया, कितना मान लिया भैया? q हमारा 100 है, ठीक है। तो p q से 6 गुना बड़ा है, तो 6 गुना बड़ा यानी 600 आ गया, तो q p से कितना परसेंट छोटा है? तो q कितना है भैया? 500 छोटा है, ठीक है, तो 500 छोटा है, p से कितना? 600 पर, इंटू में 100,
0 से 0 कैंसिल, यानी 500/6, यानी हम लिख सकते हैं 250/3%। कितना लिख सकते हैं? 250/3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास थी वो 15 क्वेश्चन की थी। कल की हमारी क्लास 20 क्वेश्चन की होगी, जो इससे और भी थोड़े टफ होंगे, थोड़े लॉजिकल होंगे। क्वेश्चन हम सारे लॉजिकल करेंगे, परसेंटेज को तो भैया घोट के पी जाना है, ऐसे कर लेना, कुछ छूटना नहीं चाहिए बस। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। समझ में नहीं आता तो भैया सीधा कमेंट बॉक्स में डालो और हमारे टेलीग्राम चैट और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दो। फिर भी कोई लॉजिक आपका रह जाता है तो भैया वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।